नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं की पुस्तक आरोह के गद्य भाग में संकलित पाठ 2 मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन पाठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित है। कृष्णा सोबती जी का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ। साहित्य में इनके अहम योगदान के लिए इनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम इनके उपन्यास हैं। कहानी संग्रह डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी औधेरे के इनके कुछ शब्द चित्र संस्मरण जिसमें हम हशमत शब्दों के आलोक हैं। कृष्णा सोबती जी का कथा साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित नया पाठक वर्ग बनाया है। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं की हैं, उनमें कृष्णा सोबती जी का नाम पहली कतार में रखा जाता है। कृष्णा सोबती जी का जो भाषिक प्रयोग है वो विविधता से भरा हुआ है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बाकपन, पंजाबी की जिंदादिली, ये सब एक साथ इनकी रचनाओं में मौजूद हैं। आइए मियां नसीरुद्दीन पाठ का अध्ययन करते हैं। मियां नसीरुद्दीन एक शब्द चित्र है जो कि कृष्णा सोबती के हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। शब्द चित्र से हमारा अभिप्राय है कि शब्दों के द्वारा जब किसी के व्यक्तित्व की विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है, यानी शब्दों के द्वारा वर्णित विषय का चित्र हमारी आंखों के सामने आ जाता। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को एक असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटा सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी मियां नसीरुद्दीन की दुकान है जो कि एक नानबाई है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। नानबाई जो रोटियां बनाने और बेचने का काम करते हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर एक कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने पर कि उन्होंने वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं, यानी नानबाई पत्रकार और जो अखबार छापते हैं या अखबारों को जो पढ़ते हैं उन दोनों को ही निठल्ला मानते हैं, यानी उनके अनुसार उनके पास कोई कामकाज नहीं है। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बड़ी ही बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे, वालिद यानी पिता, और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। आला से अभिप्राय है श्रेष्ठ, यानी उन्होंने अपने पिता और अपने दादा की बड़ाई करते हुए कहा कि जो मेरे पिता और दादा थे वो बड़े ही श्रेष्ठ नानबाई थे, यानी बहुत अच्छी और उत्तम किस्म की रोटियां वे बनाते थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम यानी नानबाई का काम अपने पिता से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा, जिस तरह बच्चा
पहले अलीफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है। अलीफ ये उर्दू की वर्णमाला का अक्षर है। जिस तरह से हिंदी में क ख ग होते हैं, उसी तरह से उर्दू वर्णमाला जो है उसमें अलीफ, बे, जिम आदि पढ़ा जाता, या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है। उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। यानी मियां नसीरुद्दीन यहाँ पर बताना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी काम में श्रेष्ठता और सफलता पाने के लिए जरूरी है कि उससे संबंधित जो मूलभूत जानकारी है या जो मूलभूत कार्य हैं उनको भी करना जरूरी है। जैसे बच्चा पहले स्कूल में जब औपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है तो वो पहले कच्ची में, फिर पक्की में और फिर ऊंची कक्षा में पहुंचता है। उसी तरह से मियां नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने भी ये नानबाई का जो पेशा है इसमें महारत हासिल तभी पाई है जब हमने छोटे छोटे काम किए, जैसे बर्तन मांजे, भट्टी लगाई, भट्टी को आंच दी, तब हमने इस तालीम को पाया है। तालीम का अर्थ होता है शिक्षा या ज्ञान, यानी तालीम की तालीम, यानी शिक्षा के लिए शिक्षा भी एक बहुत बड़ी चीज होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। यानी लेखिका ने इस संबंध में जब जानना चाहा कि उनके जो वालिद या दादा थे उन्होंने किस बादशाह के यहाँ जो है काम किया, या उन्होंने ऐसी कौन सी चीज बनाई जो ना आग से सिके और ना पानी से बने, तो इस बात से मियां नसीरुद्दीन जो है वो भड़क। वास्तव में लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, और ये प्रश्न सुनकर मियां नसीरुद्दीन का स्वर ही बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करने लगे और अंत में खींचकर लेखिका से कहने लगे कि आपको नाम जानकर क्या करना है, कौन सा आपको बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने अपने कारीगर मियां बब्बन मियां को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। शीरमाल, ताफ्तानी और रुमाली, तुनकी, और उन्होंने बताया कि जो तुनकी रोटी है वो पापड़ से भी ज्यादा पतली होती है। इतना कहकर फिर वे पुरानी यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है, अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह ही रहा और न ही अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, हर व्यक्ति जल्दी में है। वास्तव में वो इस पाठ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी कार्य के लिए छोटा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि किसी भी कार्य में महारत हासिल करने के लिए उसकी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करके उनको जानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मियां नसीरुद्दीन जो है अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं कि रोटी पकाना भी एक कला है। अब वास्तव में यहाँ पर जो मियां नसीरुद्दीन हैं वो अंत में लोगों की बदली हुई रुचि पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं कि पहले के जो लोग थे वो कला की कदर करते थे, परंतु अब समय जो है वो बदल गया है। अब बदलते हुए समय में जो कमाने की होड़ लगी हुई है उसमें लोगों को किसी की कला को देखने या सराहने का समय नहीं रहा। इसमें जो मियां नसीरुद्दीन हैं वो सच्ची तालीम के लिए भी कहते हैं कि सच्ची तालीम के लिए जरूरी है कि व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें। धन्यवाद।